हेलो फ्रेंड्स, आज बात करते हैं बुजुर्गों की। बच्चों के लिए दादा दादी नाना नानी का दुलार, उनकी सीखें बहुत भली और उपयोगी होती है। लेकिन एकल परिवार के बढ़ते चलन ने उनको बच्चों से ही दूर नहीं बल्कि घर से भी दूर कर दिया। आज एक छोटा सा आर्टिकल देख रही थी जिसमें छोटी सी 4-5 लाइन की स्टोरी थी। तो दोस्तों, वो स्टोरी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। यह बात कोरोना काल से पहले की है। क्लास में जब शिक्षक ने पूछा कि कौन कौन दादा दादी या नाना नानी के साथ रहता है, तो केवल एक विद्यार्थी ने हाथ उठाया। सभी उस साथी को आश्चर्य से देखने लगे। जब उस छात्र से कहा गया कि दादा दादी के साथ रहने का अनुभव सुनाए, तो बच्चे ने कई किस्से सुना। सभी खुश हो गए। जब छात्र सीट पर बैठा तो उसके बराबर में बैठने वाले साथी ने पूछा, दादाजी कैसे उठते हैं? तब उसने जवाब दिया, दादाजी बिल्कुल पापा की तरह होते हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं। हाँ, तब बुरा लगता है जब वे पापा को भी डांट देते हैं। यह सुनकर साथी को आश्चर्य हुआ, क्या पापा को भी कोई डांट सकता है? सचमुच दादाजी बहुत बड़ी शख्सियत का नाम है। तो दोस्तों, ये छोटी सी स्टोरी जो हमारे सबके साथ घटित हुई है, कभी हमारे साथ या कभी हमारे फ्रेंड्स के साथ, तो ये किस्सा है हमारी सिमटती हुई जिंदगी का। पहले जिंदगी दोनों हाथों के दायरे से भी बड़ी होती थी। उसमें विस्तार था जिसमें पूरा परिवार समा जाता था। एक ही घर में सारे रिश्ते नाते जुड़े होते थे। धीरे धीरे जिंदगी सिमटती गई। परिवार के सदस्यों की संख्या कम होने लगी। एक या दो संतानों वाले परिवार बढ़ते चले गए। इधर लोग कम होने लगे, उधर लोगों की जरूरत बढ़ने लगी। सारे रिश्ते अंकल आंटी तक सिमट गए। गांव से यदि कोई या पिताजी बेटे के पास कुछ दिन के लिए आ गए, तो बेटे को उन्हें पिता बताने में हिचक होती है। लेकिन जब बच्चों का सामना अपने दादा दादी से होता है, तो वे उन्हें बहुत अच्छे लगते हैं। उनका दुलारना बच्चों को खूब भाता है। डांटना तो उनके शब्दकोश में होता है। जब दादा दादी आते तो बच्चों के दिन बहुत अच्छे गुजरते हैं। उनके जाने के बाद फिर वही उदासी। पापा मम्मी की नौकरी, दोनों शाम को थके हारे लौटते, तब उन्हें इतनी गुस्सा भी नहीं होती कि वो बच्चों के साथ प्यार से बातें करते हुए उनके साथ खेलें। बच्चों का समय भी होमवर्क, ट्यूशन और कोचिंग में कट जाता है। इन हालात में वे दूसरे बच्चों के लिए विशेष होते हैं जो अपने दादा दादी के साथ होते हैं। इन बच्चों में अनदेखा अनुशासन होता है जिसे वे अपने बुजुर्गों से अनायास ही सीखते हैं। इसीलिए दादा दादी से वंचित बच्चों का यह पूछना स्वाभाविक था कि दादाजी कैसे उठते हैं। आज के हालात में घर में दादा दादी का होना आश्चर्य की बात है, लेकिन यदि वे हैं तो समझो घर का हृदय धड़क रहा है। बच्चों के जन्मदिन पर बुजुर्ग ही सबसे बड़े सलाहकार होते हैं। घर में दादी होने का मतलब है कि रसोई में स्वादिष्ट व्यंजनों का बनना, बच्चों की सेहत को देखते हुए घर में लड्डुओं का बनना। किस बच्चे को क्या पसंद है या केवल दादी को पता होता है। बच्चों की छोटी छोटी बीमारियों में दादी माँ के नुस्खे ही काम आते हैं। कई बच्चों के लिए तो उनके दादा दादी या तो गाँव में हैं या फिर तस्वीरों में। रही सही कसर वृद्धाश्रमों ने पूरी कर दी। लेकिन यह खबर सुनकर अच्छा लगा कि 2 अनाथ युवक युवती शादी के बाद वृद्धाश्रम जाकर वहाँ से अपने लिए माता पिता लेकर आए। एक अच्छी परंपरा की शुरुआत हुई। इधर 2 अनाथ, उधर 2 बेसहारा, ये सभी मिलकर एक परिवार का हिस्सा बन गए। इस कोरोना काल में हमने जान लिया कि घर में बुजुर्गों की मौजूदगी के क्या मायने हैं। घर में बार बार याद किया जाता रहा दादा दादी नाना नानी को। कभी जन्मदिन पर तो कभी त्योहार पर। कभी संस्कार मम्मी भूल गई तो कई बार पापा को याद नहीं हुआ। बड़े परिवार में सबके साथ न रहने का नतीजा है यह, और इसलिए बच्चों को आश्चर्य होता है कि कैसे दिखते होंगे दादाजी या दादी जी। इसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए बच्चों ने दोस्त से पूछ लिया कि कैसे होते हैं दादाजी। एक छोटी सी स्टोरी जिसने आपको इतना सब कुछ सिखाया। आज की डेट में क्यों नहीं किसी को भी चीज़ें पता है? क्योंकि आपकी जिंदगी सच में सिमट गई है। इतनी ज़्यादा ब्रीफ हो गई है कि आप यही नहीं समझ पाते हैं कि क्या आपके लिए ज़रूरी है, क्या नहीं। लेकिन बुजुर्ग, चाहे पास्ट हो, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे फ्यूचर हो, हमारे लिए हमेशा आदरणीय, सम्माननीय और हमारे लिए बेहद से